हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछले 2 सेशन में ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का कुछ पार्ट कवर किया था और हमारे कुछ सवाल अभी भी बचे हुए थे। हमने जो सवाल सिमिलर थे उनको स्किप किया था और क्वेश्चन नंबर 6 से हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसे है जो हमने उस टाइम सबसे पहले सेशन में किया था। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करें। वहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू साइन बी है, यहाँ पे कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को इंटरचेंज करना है। तो उसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपसे नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, कॉट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 दी हुई है। हमें इवेलुएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये तो बहुत सिंपल सा कुछ पार्ट है। अगर आप ध्यान देंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, यहाँ पे जस्ट उसका स्क्वायर करना है। तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। हम पहले इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वो दोनों तरीके सिखाऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं हमें कॉट थीटा में क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान देंगे, कॉट थीटा हमारा किसके बराबर होता है? क्या आपको रेशियोज याद है जो मैंने पहले सेक्शन में बताए थे? कॉट थीटा हमारा किसके बराबर होता है? हमारा टैन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा उसका इन्वर्स होता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर है और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो है 7/8। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। जस्ट उसमें हम हमारे बेस की वैल्यू रख देते हैं, थीटा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। बेस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? बेस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 8 होगी। जस्ट अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? हाइपोटेन्यूज हमारी। तो हम हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमारी कितनी गिवन है यहाँ पे? 64, मतलब 8 का स्क्वायर 64। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, आप सॉल्व करके कर लीजिए। 7 का होल स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर इज 64, 7 का स्क्वायर इज 49 और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस विल बिकम 113 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और हमारी हाइपोटेन्यूज क्या आएगी फिर? अंडर रूट ऑफ 113। अंडर रूट ऑफ 113 की कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो हमें डायरेक्टली इसको वैसे ही रखना पड़ेगा अगर हम पॉइंट्स में नहीं खेलना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसको मैं मेंशन चलो हो रखा है, साइन थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। साइन थीटा हमारा क्या आएगा? अगर आप ध्यान देंगे, हमने याद होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर उसका रेशियो होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, जो कि किसके बराबर आने वाली है? परपेंडिकुलर हमारी 8 है, हाइपोटेन्यूज हमारी अंडर रूट 113 है। तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 113। सिमिलरली हम कॉस थीटा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और हमारी बेस यहाँ पे क्या दी हुई है? 7/113। दोनों रेशियोज हमारे यहाँ आ चुके हैं। अगर हम चाहें तो इसको अब यहाँ तक उन दोनों तरीकों में मेथड तो सेम है, बट अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ एक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है क्लास 8 में, आई गेस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या ये ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं लग रहा है? तो ये चीज़ हम कैसे लिख सकते हैं इसको? फर्दर मोर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या मैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मैं यहाँ मेंशन कर दूँ पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पे रख सकते हैं हमारा 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में, नीचे भी सिमिलर वही चीज़ है, यहाँ भी हम रख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, साइन थीटा का स्क्वायर पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। साइन इज 8/√113 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस
7 अपॉन अंडर रूट में 113 इसका होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा 64 एंड दिस विल बिकम 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। सो एलसीएम ले लेंगे, 113 माइनस 64 अपॉन 113 और ये भी 113 माइनस में 49 अपॉन में 113, ये कट गया। मैंने डायरेक्टली काटा है, आई होप यू नो दिस। अब बता देता हूँ, डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे। 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49, ऊपर वाले की वैल्यू 49 है, नीचे वाले की वैल्यू 64 है। मैंने डायरेक्टली कैसे किया, अगर मैंने वहाँ पे जोड़ के जब जोड़ा था 64 प्लस 49 113 बन रहा था, तो 113 में से अगर मैं 64 को माइनस करूँगा तो वही मिलेगा जो मैंने वहाँ उसको जोड़ा था। तो हमारी आंसर क्या आ रहा है इसका, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का 49 अपॉन 64। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ, यहीं पर से कर लेते हैं हम लोग। मेथड कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू हमारी है 8 अपॉन 113 और 1 माइनस 8 अपॉन 113। जो हमने स्क्वायर साइन का किया वही स्क्वायर हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को रख के उनका करना है। आगे आइडेंटिटी भी वही चलेगी, इसका स्क्वायर डायरेक्टली कर दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 64 अपॉन 113 और 1 माइनस 49 अपॉन 113 एंड यू विल डायरेक्टली गेट 49 अपॉन 1164। दिस विल बी द आंसर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की। मैं इसको रब कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक सब आपको सब समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है 7 अपॉन 8, उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर 49 अपॉन 64। आप देखेंगे दोनों केस में आंसर सेम है। इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम 8.4 पे जाएंगे ना तो वहाँ पे हमें प्रूविंग भी मिलेगी। आप डायरेक्टली ये समझ सकते हो, इसका और ये दोनों इक्वल होंगे, देखिएगा, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 3 cot a is equals to 4 then check whether 1 minus tan square a plus upon 1 plus tan square a क्या cos square a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है या नहीं। तो सिंपली पिछले सवाल के जैसा ही सवाल है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, वैल्यूज़ निकालनी है, पुट करना है और हमें देखना है LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं, पहले इससे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा पहले मैं लिख लूँ इसको 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो cot a की वैल्यू क्या हो गई 4 अपॉन 3। हम जानते हैं cot हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा। तो बेस की वैल्यू है हमारी 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 3। दिस विल बी आवर a। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5 का। आप अगर सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को निकाल लीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ सवाल में। हमारा पहला पार्ट है, या कह लो LHS, इस तरह से दिया हुआ tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं tan a की वैल्यू। तो tan a की हमारी क्या वैल्यू आएगी, tan हम जानते हैं जस्ट cot का उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी 3 अपॉन 4। हमारी साइन की हमारी cos की वैल्यू आएगी, cos a इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन 5 और हमारा साइन आएगा 3 अपॉन 5। तो ये तो रेशियोज है,
सिमिलर वैसे उसी फैशन से निकाले जिसमें हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं क्या हमारे दोनों LHS RHS बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देते हैं। 1 माइनस टैन की वैल्यू है 3/4 इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर विल बी 9/16, 1 माइनस 9/16। तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 विल बी 7/16, ओके 16 प्लस 9 25/16। ये कट गया, आंसर इज 7/25। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, एलसीएम लिया है, 16 माइनस 9 हो जाएगा, ऊपर 16 प्लस 9 हो जाएगा जो कि 25 के बराबर आ जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, आंसर ये मिलेगा। अब हम अपने RHS की बात कर लेते हैं। RHS हमारा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू है हमारी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। दिस इज 16/25 माइनस 7/25। बेस आर सेम, तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बिकॉज बेस आर सेम। 16 माइनस 9 16 माइनस 9 विल बी 7। क्या हमारे RHS, LHS और RHS सेम है? एग्जैक्टली सेम है। सो 1 माइनस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इसके बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, हो सकता है आइडेंटिटी की तरफ से पूछ लिया जाए, कहीं पे इस्तेमाल इसका पूछ लिया जाए, डायरेक्टली प्रूफ भी पूछ सकते हैं, इट डजेंट मैटर, बट ये क्वेश्चन अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा अगला सवाल है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जो राइट एंगल है B पे। तो हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ये ध्यान रखिएगा, जब बोला गया है राइट एंगल है B पे तो B को ही वहीं पे रखें, बिकॉज हमें ये और ये वैल्यूज़ हो सकता है इसमें से कोई भी वैल्यूज़ उसके रेशियो के साथ में पूछी जा सकती है, जैसे कि इस सवाल में भी है। और हमें दिया हुआ है tan A की वैल्यू है 1/√3 और हमारा tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो अगर हमारा परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारा √3 हो जाए तो मैं इसको यहाँ वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ सिंपली। अभी हमें इसको निकालना पड़ेगा हमारी हाइपोटेन्यूज को पहले, हालांकि मैं डायरेक्टली मेरे को इसका आंसर पता है, बट हम लोग निकाल लेते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। 1 का स्क्वायर 1, 3 √3 का स्क्वायर 3, दिस इज h का स्क्वायर, ये हो गया 4, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो ये आ गया 2, h की वैल्यू ये मिल गई हमें 2। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज मिल गई है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। अब हमसे बोला गया साइन ए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था पहले सेशन में कि जिस तरफ से कहा जाएगा उसी तरफ से आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। साइन ए बोला है, दिस मीन्स ए यहाँ पे, इसके लिए ये है हमारी परपेंडिकुलर और ये उसके लिए हो जाएगी बेस। तो साइन ए की वैल्यू हो गई है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे है उसके लिए √3, हाइपोटेन्यूज है 2। साइन मैं सारे रेशियोज एक बार में कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। साइन सी भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1/2 साइन सी की वैल्यू। अब हम कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए हमारा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज। कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी √3/2। हमसे क्वेश्चन कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू है हमारी √3/2, कॉस सी की वैल्यू है हमारी इनटू में √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है 1/2, कॉस सी की साइन सी की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई में। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी वैल्यूज हमने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रखी हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। √3 × √3 विल बी 3, 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4। सो बेस सेम है 4, 3 + 1 इज 4, कट गया, आंसर इज 1। तो हमने एक पहला पार्ट कर लिया। अगला पार्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा है,
आप उसको खुद से करिएगा ट्राई। सिंपली वैल्यूज़ को रखिएगा, वैल्यूज़ मैंने निकाल दी है बट आप ट्राई करिए उसको, ठीक है। सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस से होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, कुछ ज़्यादा अलग कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक छोटा सा स्टेप है जो कि यहाँ से शुरू होगा। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पहले ये देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि क्यू पे राइट एंगल्ड है। पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 25 और पी क्यू की वैल्यू दी है 5। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सारी की सारी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज इनको सेपरेटली कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या कहा है, ये तीनों वैल्यूज़ को निकालना है। कुछ भी नहीं है, वैल्यूज़ आ गई, ये तो हमारे आपके लिए फिर बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ट्राइंगल हम बना लेते हैं अपना पहले। ट्राइंगल पी राइट एंगल एट क्यू आर। अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है, पी आर, दिस पी आर और क्यू आर। पी आर एंड क्यू आर की वैल्यू जो है 25 है, दोनों का सम, और पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं पहले, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या रखना है। क्यू आर का स्क्वायर ये पी आर के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू दी हुई है और पी आर की वैल्यू दी हुई है। हम जानते हैं पी आर क्यू आर 25 के बराबर है, तो पी आर की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट कर देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे देखोगे आप, पी आर प्लस क्यू आर ये 25 के बराबर है, तो आप सिंपली पी आर की वैल्यू यहाँ से क्या आउट ले लो, 25 माइनस क्यू आर। इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। पी क्यू की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, पी आर हमारा किसके बराबर है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। ये 2ab करा है मैंने और कुछ भी नहीं करा है। क्यू आर से क्यू आर डायरेक्टली कट गया, बचा क्या, 25, ये इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस में उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बिकम 50 क्यू आर। ये पॉजिटिव में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 625 में से 25 गए, बचा 650 क्यू आर की वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय 50। तो क्यू आर क्या आने वाला है हमारा, 0 से 0 कटा 5 12, ठीक है। तो हमें क्यू आर की वैल्यू मिल चुकी है 12। अच्छा, हमारा पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12, दिस विल बी सिंपली 13। तो ये ट्रिपलेट है, वही ट्रिपलेट जो हम पहले भी हमने इस्तेमाल किए थे, ये वही ट्रिपलेट बन गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, कुछ करना ही नहीं है, साइन पी निकालना है। साइन पी हमारा क्या हो जाएगा, पी यहाँ पे, ठीक है, पी के लिए बेस, पी के लिए परपेंडिकुलर, तो साइन पी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि है हमारा 12/13। कॉस पी हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि है हमारा बेस की वैल्यू है 5/13। टैन की वैल्यू है, टैन होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे पी के लिए 12/5। यहाँ से हमारे तीनों के तीनों रेशियोज जो हमें दिए हुए हैं हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, साइन आर निकाल दो, टैन आर निकाल दो, कॉसेक व्हाटएवर एल्स, इसमें पी में भी वही दिया जा सकता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन भी ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू और फॉल्स के ऊपर है, मैं उसको कवर कर दूंगा एक छोटी सी वीडियो में। हमारी 8.1 हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 8.2 के रेशियोज़, उनकी वैल्यूज़ जो हमारी डिग्रीज पे बनती हैं, क्या कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, उसको कवर करके हम लोग 8.2 को स्टार्ट करेंगे। तो उस वीडियो को और इससे पहले वाले सेशंस को ज़रूर देख लें और आने वाले सेशंस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, वो भी उनको भी पता चले कि सारे के सारे क्वेश्चंस करने की जो अलग अलग तरीके हैं किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।